कल हम बताए थे कि डिजाइन इशू ऑफ नेटवर्क लेयर। आखिर ये डिजाइन इशू ऑफ नेटवर्क लेयर में क्या हमको माइंड में रखना पड़ता है और किस तरह से नेटवर्क लेयर का डिजाइन किया जाए कि किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। देखो, नेटवर्क लेयर का एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज क्या है, मेन जॉब जो है वो क्या है नेटवर्क लेयर का, स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड। अब कहोगे स्टोर एंड फॉरवर्ड कहने का मतलब क्या होता है कि जब कहीं पे किसी भी नोड पे कोई डाटा आया, यहाँ से मान के चलो ये ए नोड है और ये बी नोड है और यहाँ से ये सी नोड है, ये डी नोड है। आवाज क्लियर जा रही है? तो यहाँ यस सर। डाटा ए से कहाँ आए, बी के पास, और बी के पास ये स्टोर हो गया। क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये फॉरवर्ड करने के लिए राउटिंग डिसाइड करेगा। राउटिंग मतलब पाथ डिसाइड करेगा किसको सी के तरफ जाना है या डी के तरफ जाना है। ठीक है, तो यानी यहीं पर कहने का मतलब है कि बी के पास डाटा स्टोर होगा, उसके बाद फॉरवर्ड होगा। ये हमारा नेटवर्क लेयर का मेन जॉब है कि स्टोर करके फॉरवर्ड किस पाथ में, किस राउट में फॉरवर्ड करना है, ये मेन रोल है। दूसरा बात क्या है कि हमारा नेटवर्क लेयर जो होता है वहां पर ये सर्विस किसको प्रोवाइड करता है, नेटवर्क लेयर किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आखिर ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो क्या सब माइंड में रहना चाहिए जिससे कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है सो नेटवर्क लेयर से कंफर्ट फील करे। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर से कंफर्ट फील करे, यानी कि इसका डाटा सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट लेयर के पास चला जाए। ये सर्विस जो दे रहा है वो सर्विस ट्रांसपोर्ट लेयर को दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसा डिजाइन करना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर को किसी भी तरह का कोई बॉर्डर नहीं। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या है कि कनेक्शन दो तरह का होता है। एक होता है जो है कनेक्शन लेस सर्विस और एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अब कहोगे कि कनेक्शन लेस सर्विस क्या होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होता है, सबको हम आगे देखेंगे डिटेल्स में। मान के चलो कि तुम्हारा पहले से पाथ डिसाइड है कि किधर डाटा को जाना है, किधर पैकेट को जाना है, और किसी एक ऐसा भी मॉड्यूल है जिसमें कि हमारा कोई पाथ डिसाइडेड नहीं है कि डाटा किधर जाएगा और किधर नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर कनेक्शन लेस की बात आएगी तो वहां पर पाथ डिसाइडेड नहीं रहेगा। अगर कनेक्शन ओरिएंटेड की बात आएगी तो वहां पर पाथ डिसाइडेड रहेगा और हर एक पैकेट उसी पाथ में ट्रेवल करेगा। और कनेक्शन लेस में कोई फिक्स नहीं है कि हमारा हर एक पैकेट उसी पाथ में ट्रेवल करेगा, कर भी सकता है लेकिन फिक्स नहीं। कोई दिक्कत? तो देखो, डिजाइन इशू ऑफ नेटवर्क लेयर 4-5 पॉइंट है जिसको कि हमेशा माइंड में रखा जाता है। सबसे पहला स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। दूसरा क्या बताए हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू किसको सर्विस प्रोवाइड करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क में सर्विस कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक कौन सा? कनेक्शन लेस सर्विस और कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस Yes, sir. और दूसरा चौथा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। और हमको क्या माइंड में रखना पड़ता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है जी? नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि जब कोई भी नेटवर्क लेयर हमारा डिजाइन होगा तो ये सारे पॉइंट को माइंड में रखना होगा। ये क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज को माइंड में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? स्टोर एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। ये क्या करता है? यहाँ पर देखो, मान के चलो कि कोई एक सोर्स है ए, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से एक और कनेक्शन है, वो है मान के चलो एम, और यहाँ से एक कोई राउटर एक्स। ये क्रॉस का सिंबल जब हो गया तो समझ लो कि राउटर x1 है। यहाँ से कोई एक और नोड है n, और ये इस राउटर से जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई एक है Q, Q से मान के चलो ये R, और यहाँ से ये है हमारा सोर्स और ये है हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है। इसको हम होस्ट ए और होस्ट बी भी कर सकते हैं, या होस्ट 1 या host। अब यहाँ से डाटा ए से डाटा कहाँ ले जाना है? बी के पास। तो देखो कहाँ कहाँ दो पाथ निकल रहा है। यहाँ जब आएगा ए से डाटा पैकेट, यहाँ से पैकेट रिसीव हुआ, यहाँ ये पैकेट, यहाँ से पैकेट पी के पास आया तो पी के पास कितना वे है? दो वे। कौन सा? एक एम एन होकर के इस राउटर के पास आए, एक पी से डायरेक्ट एक्स के पास, यानी कि इस राउटर के पास आए। तो यहाँ पर ये डाटा को स्टोर करेगा और तब डिसाइड करेगा कि डाटा इस वे एम एन होकर के जाए या डाटा डायरेक्ट राउटर में जाए। तो यहीं पर कौन सा ऑप्शन आएगा? स्टोर एंड फॉरवर्ड। फिर यहाँ पर गया डाटा, तो यहाँ तो एक ही है आउटलाइन, इधर के तरफ जा रहा है। फिर यहाँ आया तो यहाँ इसको दो पाथ आउटलेट के रूप में मिल रहा है, एक आर होकर के एक एस होकर के। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर डाटा को स्टोर करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि हमको डाटा किस वे से ले जाना है। तो आर के तरफ ले जाना है तो आर की तरफ जाएगा, और एस की तरफ है तो एस की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। यही है स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, कि जहां पे हमारा डाटा का पैकेट का पाथ का प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा बन रहा है, पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा बन रहा है, तो वहां पर जो है तो डाटा क्या करेगा? पैकेट स्टोर होगा और स्टोर के बाद पाथ डिसाइड होगा। पहले से तो पाथ डिसाइडेड है नहीं, आगे हम देखेंगे कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में।
तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पहले स्टोर होगा और उसके बाद इस डाटा को फॉरवर्ड किया जाएगा कि किस बात से डाटा को फॉरवर्ड, किस राउट से डाटा को फॉरवर्ड किया जाए। कोई कंफ्यूजन तो बोलो, कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नो सर। नो। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर। अब अगर ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस दे रहा है तो कुछ बात को तो माइंड में रखना होगा। अब क्या बात को माइंड में रखना होगा, जैसे हम तुम्हारा कोई पेपर, हमको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कोई पेपर तुम्हारे लिए असाइन किया गया कि तुमको जो है तो कंप्यूटर नेटवर्क रोनू कुमार सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब ये कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, क्या तुमको कैसे समझ में आएगा, जिससे तुम इस फील्ड में अपने आप को कंफर्ट फील करो, ये डिसीजन किसका लेना? ये डिसीजन कौन लेगा? हम ना लेंगे वो डिसीजन कि यस सर। जितना यस सर। कंफर्ट फील कर पाओ। तो सर्विस हम किसको दे रहे हैं? तुमको सर्विस दे रहे हैं, तुमको हम पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा मॉडरेशन है कि हम तुमको ऐसे डिलीवर करवाएं, इस तरह से डाटा या पैकेट डिलीवर करवाएं कि तुमको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि क्या कैसे होगा, नहीं होगा, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। ये चीज को क्लियर करना किसका काम है? मेरा काम है। तो यही चीज यहाँ पर भी होगा कि अगर नेटवर्क लेयर सर्विस ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोवाइड करवा रहा है तो नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को इस तरह का कोई मॉडरेशन ना दे जिससे कि ट्रांसपोर्ट लेयर उस चीज को, उस डाटा को ट्रांसमिट करने में उसको परेशानी हो जाए। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या सब ये माइंड में रखता है। डाटा जो ट्रांसमिट होता है तो दो तीन चीज होता है। क्या होता है? तो एक होता है कि राउटर टेक्नोलॉजी क्या है, राउटर टेक्नोलॉजी क्या है। एक होता है कि नंबर ऑफ राउटर नेटवर्क में कितना यूज हुआ है, नंबर ऑफ राउटर कितना यूज हुआ है। और होता है टाइप्स ऑफ राउटर कौन सा है, टाइप्स ऑफ राउटर कौन सा है। नंबर ऑफ राउटर कहने का मतलब कितना पाथ बना है, टाइप्स ऑफ राउटर किस तरह का पाथ बना है। उसके बाद कौन सा टोपोलॉजी यूज किया गया है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो टोपोलॉजी ऑफ राउटर, उसके बाद नेटवर्क क्या है, लेन है या वेन है। ये सारा चीज हमारे किसी भी नेटवर्क में बहुत मायने रखता है। ये सारा चीज हमारे किसी भी नेटवर्क में बहुत मायने रखता है। तो हम जो नेटवर्क लेयर पे डिजाइन करेंगे तो इसमें से किसी भी चीज का मॉडरेशन हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं होना चाहिए, ये हमेशा मेरे माइंड में रहे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि द सर्विस carefully designed following goals। यानी कि ये सारा चीज उसके बारे में। पहला क्या होना चाहिए कि राउटर का कौन सा टेक्नोलॉजी है, वो चीज हमारे पास, उसका कोई मॉडरेशन ट्रांसपोर्ट लेयर को नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, सर्विस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो सर्विस मस्ट बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, समझते हो ना जी? प्लेटफॉर्म यस सर।
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझते हो ना? यस सर, यस सर। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब है कि कौन सा राइटर, यहाँ पर क्या हो गया कि राउटर का टेक्नोलॉजी ना प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है उस चीज का बॉर्डरेशन हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नहीं, अगर यदि ये चीज का बॉर्डरेशन उसके ऊपर चला जाए राउटर टेक्नोलॉजी क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाए कि अगर एक राउटर टेक्नोलॉजी डिफाइन किया गया और दूसरा राउटर टेक्नोलॉजी चला गया तो वो कंफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा हमारा सर्विस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब कि राउटर टेक्नोलॉजी डज नॉट मैटर, राउटर टेक्नोलॉजी डज नॉट मैटर। दूसरा ये पॉइंट हो गया, ये नंबर ऑफ राउटर, टाइप्स ऑफ राउटर, टोपोलॉजी ऑफ राउटर, ये क्या होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई टेंशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर डज नॉट affected from क्या, नंबर ऑफ राउटर। अगर 10 राउटर जो है उसके लिए डिफाइन किया गया है, पता चला 12 आ गया, यदि इस चीज के लिए उसके ऊपर बॉर्डरेशन रहेगा तो फिर कम्युनिकेशन हो पाएगा जी, नहीं हो पाएगा। तो नंबर ऑफ राउटर और टाइप्स ऑफ राउटर, टोपोलॉजी ऑफ राउटर, टोपोलॉजी ऑफ। अगला, नेटवर्क कनेक्शन कौन सा है, लेन है या वेन है या मेन है, कोई ये चीज कोई मायने नहीं रखा, उसका काम सिर्फ है पैकेट जो है उसको डिलीवर करवाना। तो यानी कि इट्स डजंट मैटर, इट्स डजंट मैटर which types of network, which types of network, which types of network। नेटवर्क कहने का मतलब चाहे वो लेन हो, मैन हो या मैन हो, कोई भी नेटवर्क हो, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सारे नेटवर्क में डाटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो यार। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, implementation of connectionless service। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, कोई मान के चलो कि कोई एक ऐसा नेटवर्क है, ये हमारा ए यहाँ से यहाँ से डी, एज एग्जांपल लिया हमने, तो इसको अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन। अब देखो कनेक्शन लेस सर्विस जो होता है, यहाँ पर एक चीज या हमेशा ध्यान में रखो, नो डिसाइडेड द पाथ, नो डिसाइडेड द पाथ, यानी कि यहाँ पर कितना पाथ का
में पॉसिबिलिटी बनता है। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से सी होकर के ई होकर के क्यू के पास चला गया, यहाँ से यहाँ आया डी होकर के, दो पाथ बनता है कि नहीं? दो। मान के चलो कि 4 यस। पैकेट ट्रांसमिट हुआ, ये P1 है पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3 और पैकेट 4, 4 पैकेट ट्रांसमिट हुआ। मान के चलो कि पहला पैकेट यहाँ पहुंच गया, दूसरा पैकेट इस होकर के आया है और तीसरा पैकेट इस होकर के, चौथा पैकेट इस होकर के। तो यहाँ पर देखो, ये पैकेट तो यहाँ पहुंच गया, तो हम नहीं बता सकते हैं कि इस होकर के आया है या इस होकर के आया है, लेकिन इस दोनों पैकेट को हम सक्सेसफुली बता सकते हैं कि ये बी से डी ई होकर के गया है। और यहाँ से ये पैकेट जो है, सो 4th नंबर पैकेट जो है वो बी सी होकर के गया है। यही है कनेक्शन लेस सर्विस, यानी कि कोई भी पाथ डिसाइडेड नहीं है कि किस पाथ होके जाएगा। जो पाथ राउटिंग में अच्छा लगा, जो उसको सुविधा लगा, जिस होकर के उसको पास करना आसान लगा, उस होकर के उस डाटा को, उस पैकेट को जो है जो ट्रांसमिट कर दिया। आया बात समझ में? पैकेट एनी पाथ, ये डिपेंड करता है कि बी जो स्टोर एंड फॉरवर्ड किया है, उसको उस टाइम में कौन सा पाथ सुटेबल लगा, उस पाथ में वो डाटा को ट्रांसमिट, उस पैकेट को ट्रांसफर कर दिया। हम देख रहे हैं कि 2 पैकेट जो है इस होकर के जा रहा है और 1 पैकेट ये होकर, तो यही है कनेक्शन लेस सर्विस। एक है क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन of connection oriented service, connection oriented service। यहाँ पर हम सेम टोपोलॉजी, सेम नेटवर्क लेते हैं। जैसे ये मान के चलो कि कोई P है, जैसा कि हम वहां पे लिए हैं, और ये B है, और ये C है, और ये D है, ये E है, और यहाँ से ये Q, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन। यहाँ से 4 पैकेट गया, 1 2 3, ठीक है। ये जब कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो इसमें पाथ पहले से डिसाइड होगा। मान के चलो कि ये पाथ डिसाइड है कि बी से डी होकर के ई होकर के क्यू के पास जाएगा, तो ये कभी भी यहाँ पर पैकेट बी से सी के तरफ नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो बी से डी के तरफ ही जाएगा। 1 2 3, यहाँ मान के चलो पैकेट 1 है, यहाँ पैकेट 2 है, यहाँ पर पैकेट 3 है, और यहाँ पर पैकेट 4। आया बात समझ में? कि इसमें कभी भी, जब इसमें पहले से पाथ डिसाइडेड है, तो इसीलिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कनेक्शन लेस में यहाँ स्टोर एंड फॉरवर्ड था, तो यहाँ पर इसको जो जिस टाइम में जो पाथ सुटेबल लगा, उस पाथ में हमारे इसको पैकेट को ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन यहाँ पर पहले से पाथ डिसाइडेड है, इसीलिए जब भी ट्रांसमिट करेगा डाटा तो उसी पाथ में ट्रांसमिट करेगा। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। यहाँ पर फर्स्ट डिसाइडेड द पाथ, और सेकेंड में then transmit the packet, then transmit the packet
क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? रिलायबिलिटी ये क्या कहता है? रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? रिलायबल होना मतलब क्या? कि किसी भी तरह का कोई एरर नहीं हो, यानी कि एरर को डिटेक्ट करना, एरर को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करने के बाद क्या करना? करेक्ट करना। ये काम नेटवर्क लेयर के डिजाइन में होना चाहिए, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। अगला क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या कहता है कि जैसे हमारा कोई ऑनलाइन बैंकिंग हम करते हैं कि नहीं करते, तो ये दो चीज वहां पर होना चाहिए कि हम जो डाटा कर रहे हैं, हम जो डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या जो एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। हमारे अलावे उस डाटा को कोई और ना देख पाए, ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, यस सर। डाटा कॉन्फिडेंशियल तो होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल हमसे होना चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम ये भी तो समझना चाहिए कि हम कौन है, यानी कि ऑथेंटिकेशन भी तो होना चाहिए। जैसे पासवर्ड हम ऑथेंटिकेट करते हैं ना जी, फेस पासवर्ड हो या वर्चुअल पासवर्ड हो या जो भी पासवर्ड हो, उससे हम ऑथेंटिकेट अपने आप को करते हैं कि नहीं? बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करते हैं कि नहीं कि हाँ हम ही हैं। तो दो चीज, एक तो हमारा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए डाटा, और कॉन्फिडेंशियल तभी संभव है जब हम सही आदमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऑथेंटिकेट कर पाएंगे कि हाँ ये सही आदमी है, ये गलत आदमी है। आया बात समझ में? तो ये सिक्योरिटी जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। क्या सब चीज होना चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। और कॉन्फिडेंशियल होने के लिए ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, कि वो पहचान पाए कि हाँ कौन सही पर्सन है और कौन गलत पर्सन, कौन जो है सो रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहा है और कौन राइट अटेम्प्ट कर रहा है, ये चीज होना चाहिए। जिसका कि सीधा साधा एग्जांपल तुम्हारा पासवर्ड है या वर्चुअल पासवर्ड या सो बायोमेट्रिक है, ये फेस पासवर्ड है, ये सब का सब जो है उसका एग्जांपल। कॉन्फिडेंशियल तो ऐसा ना कॉन्फिडेंशियल हो जाए कि हमारा ही है और हम ही को नहीं दिखे, तो कैसे कॉन्फिडेंशियल हुआ? ये हुआ क्या? तो ये नहीं सर। चाहिए कि कॉन्फिडेंशियल तो होना चाहिए, लेकिन वो ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये पर्सन के लिए ये डाटा है, इस पर्सन के लिए ये डाटा नहीं है। कोई कंफ्यूजन